रात के सुनसान हाईवे पर अगर आपको सड़क किनारे कोई इंसान मदद के लिए खड़ा दिखाई दे तो गाड़ी रोकने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हर वो इंसान जो रात के अंधेरे में लिफ्ट मांग रहा होता है, जरूरी नहीं कि वो जिंदा हो। आज की कहानी है हाईवे 27 की, एक ऐसे हाईवे की जहां रात के 2 बजे के बाद गाड़ियां तो चलती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कहते हैं इस सड़क पर एक लड़की आज भी अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल ये है, वो सवारी कौन होगी और क्या वो कभी वापस घर पहुंच पाएगी? तो कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो शायद आपको अगली बार रात में अकेले हाईवे पर गाड़ी चलाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। हाईवे नंबर 27, आखिरी सवारी। रात के 1:40 हो रहे थे। समीर अपनी कार से अकेला जा रहा था। हाईवे लगभग खाली था, चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई घर नहीं, और सड़क के दोनों तरफ लगे पुराने पेड़ों की परछाइयां कार की हेडलाइट के साथ अजीब तरह से हिल रही थी। समीर को अगले शहर तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगना था। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ आवाज आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। हाईवे 27, नीचे लाल रंग से किसी ने लिखा था, रात 2 बजे के बाद मत रुकना। समीर हंस पड़ा। लोग भी ना कुछ भी लिख देते हैं। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद समीर ने देखा सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और हाथ में एक छोटा सा बैग। वो हाथ देकर कार रोकने का इशारा कर रही थी। समीर ने पहले गाड़ी आगे निकाल दी, लेकिन कुछ मीटर बाद उसने ब्रेक लगा दिया। रियर व्यू मिरर में लड़की अकेली खड़ी थी। इतनी रात इस सुनसान हाईवे पर समीर को थोड़ी दया आई। उसने गाड़ी पीछे ली, खिड़की नीचे करके पूछा, कहाँ जाना है आपको? लड़की ने धीरे से कहा, आगे वाले पुराने पुल तक। समीर ने दरवाजा खोल दिया। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। उसने बैठते ही कहा, थैंक यू। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। समीर ने पूछा, इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही थी आप? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद लड़की बोली, मैं हमेशा यहीं खड़ी रहती हूं। समीर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। समीर ने सोचा शायद परेशान है, लेकिन तभी उसने देखा लड़की के पैर सीट के नीचे थे ही नहीं, वे हवा में लटक रहे थे। समीर के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने दोबारा मिरर देखा। इस बार लड़की के पैर बिल्कुल नॉर्मल थे। कुछ देर बाद लड़की ने पूछा, आपको पता है ये हाईवे हॉन्टेड क्यों है? समीर ने जबरन हंसते हुए कहा, नहीं। लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि यहां हर साल रात के 2 बजे एक कार गायब होती है। समीर ने घड़ी देखी, 1:58 AM। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ने कहा, अभी 2 मिनट बाकी हैं। समीर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। आप उतर जाइए। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी। उसका बैग सीट पर पड़ा था।
समीर ने घबराकर दरवाजे लॉक कर दिए। तभी कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक पुरानी न्यूज़ रिकॉर्डिंग चलने लगी। आज रात हाईवे 27 पर हुए भयानक हादसे में एक युवती की मौत। समीर के हाथ कांपने लगे। रेडियो पर तारीख सुनाई दी, 17 जुलाई 2014। और फिर एंकर ने लड़की का नाम बताया। मृत युवती की पहचान रिया शर्मा के रूप में हुई है। समीर ने पीछे देखा। रिया फिर से सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा सामने था। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा यहीं खड़ी रहती हूं। घड़ी में 2 बजे का समय दिख रहा था। उसी पल सड़क के दोनों तरफ दर्जनों लोग दिखाई देने लगे, सभी सफेद कपड़ों में। सभी सड़क के किनारे खड़े थे। सभी की गर्दनें एक तरफ झुकी हुई थीं और सभी समीर की कार को देख रहे थे। समीर ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। वही पेड़, वही बोर्ड, वही मोड़, वही पुल बार बार सामने आ रहा था। रियर व्यू मिरर में रिया अब कार की पिछली सीट पर नहीं थी। वो समीर के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम भी हमेशा यहीं खड़े रहोगे। समीर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई। सुबह पुलिस को हाईवे 27 के किनारे एक खाली कार मिली। इंजन चल रहा था, दरवाजे खुले थे, लेकिन समीर कहीं नहीं था। सिर्फ ड्राइविंग सीट पर एक पुराना बैग रखा था और उसके ऊपर एक कागज जिस पर लिखा था, अगली सवारी का इंतजार है। आज भी हाईवे 27 पर रात के 2 बजे के बाद कई ड्राइवर दावा करते हैं कि उन्हें सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है, और अगर आप उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं तो वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती है, आपको पता है मैं हमेशा यहीं क्यों खड़ी रहती हूं? अगर कभी ऐसा हो तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है उस रात आपकी मंजिल कोई शहर नहीं, बल्कि हाईवे 27 का आखिरी मोड़ हो। तो दोस्तों, ये थी हाईवे 27 की वो डरावनी कहानी जहां एक आखिरी सवारी आज भी अपनी मंजिल का इंतजार कर रही है। अगर कहानी ने आपको डराया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो रात में अकेले हाईवे पर गाड़ी चलाता है। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, अगली बार अगर रात के 2 बजे किसी सुनसान सड़क पर कोई आपको हाथ देकर रोकने की कोशिश करे तो गाड़ी रोकने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अगली मंजिल घर नहीं, हाईवे 27 हो। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और डरते रहिए।